हाय गाइस, आई एम डियर एक्सपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो हम घर पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम कौन कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कौन सी दवाई हमें नहीं लेना है, मीन्स हमें क्या करना है और हमें कौन सी दवाएं लेना है और कौन सी दवाई को नहीं लेना है। तो हम इस वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी नॉलेजेबल रहने वाला है। तो हम इस वीडियो में तीन कंडीशंस को लेकर चलेंगे। पहला होता है माइल्ड सिम्टम्स, और दूसरा मॉडरेट सिम्टम्स, और तीसरा सीवियर सिम्टम्स। मींस जो माइल्ड सिम्टम्स में यदि कोई पेशेंट है तो उसको क्या ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, और जो सीवियर कंडीशन में उसको क्या ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, और जो मॉडरेट कंडीशन में उसको किस प्रकार से ट्रीट करें। सबसे पहले बात करते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स वालों के लिए। जो माइल्ड सिम्टम्स होता है, जो फर्स्ट स्टेज में जो पेशेंट होते हैं वह फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। इनको किसी प्रकार के हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, यह घर पर ही दवा को लेकर ठीक हो सकते हैं या होम आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं। या हम यूं कहें तो ऐसे पेशेंट को जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, यह बिना दवाओं के भी घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट रखकर ठीक हो सकते हैं। हाँ, यदि आपको दवा लेना है तो आप आइवरमेक्टिन या क्लोरोक्विन ये दवा आप दो घर में रख सकते हैं। इन दवाओं को आप ले सकते हैं, आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन दोनों दवाओं को आप ले सकते हैं। अन्यथा आपको किसी भी प्रकार की कोई दवा की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट स्टेज में है, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, वह घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स में होते हैं, ऐसे पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि जो फर्स्ट स्टेज में है, माइल्ड सिम्टम्स में है, यदि ऐसे पेशेंट को आप स्टेरॉइड देते हो तो वह वायरस रेप्लिकेट कर सकता है, वायरस को रेप्लिकेट कर सकता है, जिससे और बड़ी दिक्कत हो सकती है, या फिर वायरल न्यूमोनिया भी यह कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेज में जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट को स्टेरॉइड की कोई जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे पेशेंट को स्टेरॉइड ना दें। यदि हम सेकंड फेज की बात करें, जो कि मॉडरेट कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि ऐसे पेशेंट को जो कि मॉडरेट कंडीशन में, जिसको चेस्ट पेन हो रहा है या गले में ज़्यादा दिक्कत जा रही है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है और सूखी खांसी आ रही है और SpO2 लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, मींस ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट तुरंत से तुरंत जितने जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, ICU वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो जो भी मॉडरेट कंडीशन में जो पेशेंट हैं, यदि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है, यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या सुस्ती आ रही है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो हम थर्ड फेज को सीवियर फेज कहते हैं, तो हम सेकंड फेज को ही सीवियर फेज में भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी सेकंड फेज में होता है उसमें ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है और पेशेंट की जान उसमें भी जा सकती है। तो हम अब बात करते हैं थर्ड फेज की, जिसको हम सीवियर फेज बोल सकते हैं, जिसको हम हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि पेशेंट का बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फेज सेकंड की तरह ही, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, ICU बेड वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा पेशेंट जो भी माइल्ड नहीं है, मीन्स मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को स्टेरॉइड, एंटीकोगुलेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तो जो भी पेशेंट मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में पहुंच चुके हैं, तो यदि हम इनको ड्रग की बात करें तो रेमडेसिविर, एंटीकोगुलेंट और टिश्यू प्लाज्मिनोजन, यहां तक कि प्लाज्मा थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे पेशेंट ठीक हो सकता है। तो जो भी पेशेंट मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीकोगुलेंट, एंटी टिश्यू प्लाज्मिनोजन या हेपेरिन प्लाज्मा थेरेपी, स्टेरॉइड, ऐसे सब ड्रग्स की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि ICU बेड, प्रॉपर वेंटिलेटर प्रोवाइड हो सके। इस वीडियो में हमने जाना कि घर पर रहकर हम किस प्रकार की ड्रग्स ले सकते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स में है वह कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रेमडेसिविर, टोकालिजुमेब और एंटीप्लाज्मिनोजन या प्लाज्मा थेरेपी जो ड्रग्स होती हैं, यह सीरियस कंडीशन में ही उपयोग की जाती हैं, या हम यूं मान के चलें कि सीवियर कंडीशन या
इमरजेंसी ड्रग के रूप में ही यह ड्रग उपयोग की जाती हैं। आई थिंक आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि जो माइल्ड सिम्टम्स में यदि कोई पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और जो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में है उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।